हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। ठीक है, तो कक्षा 12 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए आंसर के लिए आई हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर अपन देखते हैं कि इसका क्या रहता है एवरेज। ठीक है, तो जैसा कि इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी संकुल कौन सा है। आपको मैंने संकुल बता रखा है। मेरे ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैंने बता रखा है। तो इसमें जो सबसे जिसकी ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा होगी ना मेरे साथियों, तो वो उसकी स्थायित्व ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो ये यहाँ पर C2O4 है ना, C2O4 है यहाँ पर, ये अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि ये द्विधातु लिगेंड है। द्विदंतु लिगेंड है ना, द्विदंतु लिगेंड है। तो द्विदंतु लिगेंड जो होते हैं ना, उनकी ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा होगी। किसकी? एक दंतु लिगेंड से ज़्यादा इनकी ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा होती है द्विदंतु लिगेंड की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, वो ये हो जाएगा आपका FeC2O4 3 और इसकी 3- पूरा संकुल है इसका 3- आवेश है। ठीक है, तो इसी प्रकार नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। अब देखो, न्यूनतम जो वाष्प दाब होगा ना, यहाँ पर अपन बात करते हैं वाष्प दाब, यानी कि वाष्प दाब की बात करते हैं तो यहाँ पर 0.1 मोलरता बेरिलियम क्लोराइड की होगी। ठीक है मेरे साथियों, तो 0.1 मोलरता बेरिलियम क्लोराइड, इसका जिसने 1 टिक करके आया उसका सबसे राइट आंसर है। ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो देखो यहाँ पर जो ऑक्साइड जो अपचयित होगा ना, वो इसको होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक होता है कॉपर ऑक्साइड, है ना, एक ये भी सही है, और एक यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी सभी अपचयित नहीं होंगे अच्छी तरह से। फिर अपन बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है। तो आपको एमीन वाला चैप्टर है ना, पार्ट नंबर 13 आपको पता ही है ऑर्गेन केमिस्ट्री का। तो CH यानी क्लोरोफिल और इसमें KOH जो मिला देते हैं, तो यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन की पहचान आपकी बन जाती है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये ध्यान रखना। तो पहले का होगा आपका पहले का होगा से, दूसरे का होगा ए, और तीसरे का होगा आपका बे, और चौथे का होगा आपका दे। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका पहले का पांचवा कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या होगा। तो थाइमिन होगा। क्या होगा मेरे साथियों? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थाइमिन होगा। इसकी ट्रिक है कि रथ रथ एक टॉफी, है ना, रथ एक टॉफी। तो ये ध्यान रखना। रे से हो गया रेटिनॉल, थे से हो गया थाइमिन। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो ध्यान रखना था। रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, और कैल्सीफेरॉल, टोफोफेरॉल और आगे फिक्विनॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी। अब ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है मेरे साथियों। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक है गई भैंस पानी में। अब गई भैंस पानी में, तो भैंस हो गया बी, और सी से विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों क्या होते हैं, जल में घुलते हैं, बाकी सभी वसा में घुलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो बी और सी दोनों ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब इस पर आपको ट्रिक मार लगा देना, स्टार मार लगाना, ये आपका बोनस पॉइंट है। ठीक है मेरे साथियों, अभी चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरे का पहला आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। लेंथेनाइट जितने भी होते हैं ना मेरे साथियों, उसकी ऑक्सीजन की अवस्था +3 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको +3 करनी थी। बेंजीन विलियम में एथेनॉइक अम्ल के द्विगुणीकरण के लिए उत्तरदायी जो आबंध होता है ना, यानी कि जो उत्तरदायी जो आबंध होगा ना, वो कौन सा होगा। तो ये आपको प्रश्न पूछा है, तो याद रखना हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो होगा ना मेरे साथियों, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपका सबसे बड़ा उत्तरदायी होगा। एथेनॉइक अम्ल के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी आबंध कौन सा होगा? H बंद होगा। ठीक है, H बंद होगा। तो ध्यान रखना इसका विशेष तौर पे, तो ये आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंद ध्यान रखना। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरे का अति लघुरात्मक में हेनरी के ने मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है मेरे साथियों, तो आप देख लेना वहाँ से, पार्ट नंबर 1 सिविलियन वाले चैप्टर से है ये। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है कि सैक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम। अब सैक्सिनिक जो अम्ल होता है ना मेरे साथियों, उसका जो IUPAC नाम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सैक्सिनिक अम्ल जो होता है ना, उसका IUPAC नाम क्या होता है, ध्यान रखना, उसका होता है ब्यूटेन। लिख लो सभी के सभी, नोटबुक याद के, ब्यूटेन 1,4 डाई, ब्यूटेन 1,4 डाई। और आपके पीछे लगता है ओइक अम्ल। क्या लगता है मेरे साथियों? ओइक अम्ल लगता है। क्यों लगता है ओइक अम्ल? आप सबको पता है ऑर्गेन केमिस्ट्री का अंदर इसके जो लिस्ट में जो बंद आता है ना, COOH आता है। क्या आता है? COOH। तो इसकी संरचना मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसी होती है इसकी संरचना। इसकी जो संरचना होती है मेरे साथियों, मैं आपको थोड़ा तिरछा बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ आ जाता है OH। क्या आ जाता है? OH आ जाता है। उसके बाद में
CH2, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा OH। तो ये आपका बन जाएगा सैक्सिलिक अम्ल। तो थोड़ा सा नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये सैक्सिलिक अम्ल है और इसका APC नाम क्या है मेरे साथियों, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल, ठीक है। अभी चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखो कार्बोनिल अम्ल अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया, ये सब थ्योरी के अंदर आपको मिल जाएगा, सेक्शन हमने बता दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखो निम्नलिखित रूपांतरों की रासायनिक अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड मैंने बता दिया, बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, बेंजीन बना दो ऐसे ही, ठीक है, और उसके ऊपर CHO जोड़ दो तो ये बन जाएगा बेंजेन एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसकी आपको रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है मेरे साथियों। तो परमाणु भट्टी का नामांकित चित्र, परावर्तित तनिक भट्टी का आपको नामांकित चित्र बताना था। एल्यूमिनियम के वैद्युत धातुकर्म में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका, ये सब आपको थ्योरी का आपको 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है ना मेरे साथियों, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये वाला जो प्रश्न नंबर 14 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में हर बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और NH3, यानी ये एमीन दे रखा है आपको, ठीक है। इसकी Br2+4 KOH के साथ अभिक्रिया की, तो कह रहा है A की जगह क्या बनेगा, तो A जो बनेगा ना मेरे साथियों, वो A जो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका प्राथमिक एमीन, यानी RNH2 बनेगा, ठीक है। ये बनेगा आपका एमीन बनेगा, यहाँ पर A की जगह आपको ये लिखना था, ठीक है। अब आपको पूछा है B क्या बनेगा, B की जगह बनेगा R, और CN नहीं बनेगा, NC बनेगा। B जो बनेगा ना B, वो बनेगा R, और NC बनेगा। RNC का मतलब होता है कि मतलब एल्किल तो है ही है, और NC का मतलब ये हो गया है कि आइसो लगेगा इसके नाम के आगे, है ना, आइसोसाइनाइड लगेगा, ठीक है। तो ये बनेगा जो भी बनेगा एल्किल साइनाइड, वो एल्किल समूह वो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। CN होता है साइनाइड, और NC होता है आइसोसाइनाइड, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है मेरे साथियों। इस तरह के आपका A और B की जगह ये बनेगा, ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट में कि ये सारे क्वेश्चन थ्योरिकल है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इनके अंदर, ठीक है। गाटरमान अभिक्रिया आपको पढ़ लेनी है अच्छी तरह से, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक जिसको मैंने बता रखा है क्या है, और आपको पता है अष्टफल की एक विपाटन सिद्धांत है ना, VBT और CFT, ये दोनों मैंने आपको पढ़ा रखी थ्योरी, तो थोड़ा सा देख लेना इन दोनों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये एक क्वेश्चन और है कि एथिल एमीन ईथर का संरचना सूत्र लिखिए। जो एथिल एमीन, जो इसका जो संरचना सूत्र होगा ना, तो क्या होगा, मतलब एथिल पूछा है, तो एथिल का तो सूत्र हो जाएगा CH3CH2। देखो मैं बताता हूँ आपको, इधर बताता हूँ। तो CH3CH2, एक मिनट रुकना ना, CH3CH2, यानी इसको अपन C2H5 भी बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O, आपको पता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ लग लो CH3। तो ये बन जाएगा आपका क्या, एथिल मेथिल ईथर का संरचना सूत्र। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो C डबल बॉन्ड O आता है ईथर के अंदर, ठीक है मेरे साथियों, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब आपको थ्योरी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आप जरूर एक बार बेस ज्वाइन कीजिए और बोलिए कि सर हमको ये सारे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपके ऑफलाइन वीडियो भी, ऑनलाइन वीडियो भी यूट्यूब के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। अब ये क्वेश्चन एक ये भी आ रखा है कि XeOF4, इसकी मुझे क्या बतानी है, संरचना बनानी है। तो ये आपको पता है जिनोन ऑक्साइड और टेट्राफ्लोराइड, जिनोन ऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है। ये पार्ट नंबर आपका जो 9वां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे साथियों। तो जिनोन आपके बीच में आ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। इधर एक F जुड़ जाएगी फ्लोरीन, इधर एक F जुड़ जाएगी, और एक F आ जाएगी इधर नीचे, और एक F आ जाएगी इधर साइड में, यानी कि इधर बॉन्ड है। तो ये बन जाएगी आपकी इसकी संरचना। तो जिनोन ऑक्साइड ट्राइट्रा फ्लोराइड की जो संरचना होगी वो इस प्रकार होगी, ठीक है मेरे साथियों। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं उनके भी उत्तर आपको थ्योरी के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको सबको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना मेरे साथियों, ठीक है। तो मैं आपकी इस कमेंट पर ज़रूर विचार करूँगा और आपके लिए पूरा सॉल्यूशन ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो ये आपको वन लीनियर क्वेश्चन मेरे को बताने का कारण यही था कि ऐसे बोर्ड में भी आते तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो उसका भी आपको तुरंत उत्तर देना है। ये देखो एक ये कह रहा है कि मैथिल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैथिल एन प्रोपिल ईथर, मैथिल एन प्रोपिल ईथर की क्या पूछी, संरचना पूछी है, ठीक है मेरे साथियों। तो मैथिल एन प्रोपिल ईथर की जो संरचना होती है ना, वो इस प्रकार होती है। देखो इधर CH3 आपको लिखना है, फिर आपको O, है ना, ईथर पूछा है,
ठीक है। और उसके बाद में CH2 क्या है, CH2 फिर यहाँ जुड़ जाएगा CH2, इसके आगे है ना CH2, और यहाँ जुड़ जाएगा CH3। ठीक है मेरे साथियों, तो ये आ गया ईथर। अब देखो, अब ये ईथर मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन गलत बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो आपको पूछा गया था ना ये बेटा, ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, पीछे देखो इधर, ये सॉरी कीटोन वाला मैंने बता दिया आपको, ये रहा एन मैथिल ईथर का सूत्र जो होता है ना बेटा, सॉरी C डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, कीटोन होता है, सॉरी है ना, इसके लिए मैं समझ आता हूँ। तो ये हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका C2H5O, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर, सॉरी है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप बोलोगे तो मैं इनका पूरा डिटेल आपको सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप बोलोगे तो मैं सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो आप तैयार रहिए, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका हाफ ईयरली का था, अजमेर जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था ना 12 तारीख को, उसका ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है मेरे साथियों, इसी के साथ जय हिंद। लाइक कीजिए, कमेंट कर लेना। ठीक है मेरे साथियों।